गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम बात करेंगे वो एमओटी के बारे में बात करेंगे। और अगर एमओटी की बात करें, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, तो एमओटी में आपको क्या है, मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि इसमें आपको दो चीज़ें सीखनी है। एक क्या सीखना है आपको, इसका बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और दूसरी जो बात आपको सीखनी है वो क्या सीखनी है, नेचर। नेचर में मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वो पैरामैग्नेटिक है या वो क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो पैरा का डाया का कैसे पता चला बॉन्ड ऑर्डर का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको एक नॉर्मल सी लाइन को खींचना है और उस नॉर्मल लाइन पे आपको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऊपर क्या लिखना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको इतना काम करना है, एक लाइन खींचना है, उस लाइन में आपको नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर क्या लिख देना है, बॉन्ड ऑर्डर। अब इस लाइन पे आपको क्या करना है, एक तरफ 8 लिख देना है, एक तरफ 20 लिख देना है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम 8 और 20 के बीच की बात करें तो यहाँ पे कितना बैठेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतना कर सकते हैं आप। बहुत इजी है। क्या करना है आपको, आपको एक लाइन खींचना है, उस लाइन पे 8 से 20 तक चलना है। बीच कहाँ बैठेगा, 14 पे, तो जहाँ इसका मिड बैठ रहा है वहाँ पे आप लिख दीजिए 14, और फिर ऐसे चलिए। ये क्या हो गया आपका बेटा, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मिड आया था, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जहाँ पे आपने 14 लिखा है, जहाँ पे क्या लिखा है आपने 14, और इतना काम करना है, जहाँ 14 लिखा है वहाँ पे आप 3 लिख दो। कितना लिख दो, 3। और आप चाहे इस साइड चलें, चाहे आप इस साइड चलें। फिर से सुनो ध्यान से, एक लाइन खींचना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से 20 तक, मिड जो बैठेगा वो 14 है, वहाँ पे आपका लिख देंगे 3। अब आप इस साइड चलो या इस साइड चलो, आपको क्या करना है, 0.5 कम करना है। तो 0.5 कम करेंगे तो 2.5, फिर 2, 1.5, 1, 0.5, 0, ऐसे इस डायरेक्शन में चलना है। 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, ये काम करना है। कर लिया। अब देखो पता कैसे चलेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपको ये तो पता है ना, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देते हैं, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देते हैं। जैसे मैंने सपोज ये कहा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आपको पता है कार्बन का कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 14 पे कितना आ जाएगा, 3, ऐसे निकालना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ N2 पॉजिटिव का कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 7, 2 का 14, 14 में से प्लस को माइनस करो और माइनस को प्लस, 13, 13 पे कितना आ जाएगा, 2.5। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भाई O2 2 निगेटिव का कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन का 8, 2 का कितना हो गया बेटा 16, माइनस को प्लस तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 1। अब मैं आपसे कहूँ F2 निगेटिव का कितना होगा, एक फ्लोरीन का 9, 2 का कितना हो गया बेटा 18, माइनस को प्लस तो 19, 19 पे कितना हो गया आपका 0.5। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ B2 का कितना होगा, अब एक बोरॉन का कितना हो 5, तो दो बोरॉन का कितना हो गया 5 + 5 कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा आपका 1। मैं आपसे कहूँ BE2, तो BE2 का कितना होगा, एक बेरिलियम का कितना होता है 4, 2 का कितना हो गया 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 0। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, 8 से लेके 20 तक। देखिए यहाँ पे जो लाइन मैंने आपको बताई है, ये बताइए 8 से लेके 20 तक का आप क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक नेक्स्ट लाइन और आती है, सिर्फ 2 लाइन याद रखना है, ये लाइन छोटी होती है, इसको बस इतना लिख लीजिए आप। ठीक है। इसमें आप क्या करिए, नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, ऊपर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, और इसमें आप क्या करिए, यहाँ पे पहली लाइन में हम कहाँ से चले थे, 8 से लेके 20 तक चले थे, 8 से। इसमें कितना चलना है, इसमें आपको 0 से लेके 8 तक चलना है। अब इसका मिड कहाँ बैठेगा, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 0, इतना आपने काम कर लिया। अब 8 पे कितना है, 0, 0 पे तो 0 होगा, क्योंकि 8 पे तो 0 आया था, मैंने भी निकाला था। तो 8 पे कितना हो गया 0, 0 पे 0, तो जहाँ आपने 4 लिखा है उस पर क्या लिख दीजिए आप 0। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करिए, 2 बार, कितने बार, 2 टाइम्स 0.5 को जोड़िए, 2 बार इसको घटा दीजिए, तो 2 बार 0.5 जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5,
1 2 बार जोड़ दिया, अब 2 बार ही घटाना है तो 0.5 0 ऐसे इधर आ जाएगा। 0.5 2 बार जोड़ा, 2 बार घटा दिया। वैसे भी याद कर सकते हैं, 0 0 0 है भाई, 0 पे 0 है, 8 पे भी 0 तो 4 पे 0, 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 हो जाएगा। जैसे इसमें कैसा आएगा, जैसे मैं कहूँ आपसे He2 का कितना होगा, तो एक हीलियम का 2 होता है तो 2 का कितना होगा 4, 4 पे कितना हो गया 0। मैं आपसे कहूँ He2 पॉजिटिव का कितना होगा, तो एक हीलियम का 2 2 का 4 4 में से एक गया 3, तो 3 पे कितना हो गया 0.5। इस तरह से निकालना है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ Li2 पॉजिटिव का कितना होगा, तो एक लिथियम का 3 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 6, 6 में से एक गया कितना आ गया 5, और 5 पे कितना होता है आपका 0.5। इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इस तरह से निकाल लेंगे आप। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मेनली जो पॉइंट्स है वो ये है कि आपको ये दोनों लाइन याद होनी चाहिए। अब तुम्हें आगे क्या निकालनी है, इसकी नेचर। तो देखिए नेचर का बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इधर देखिए ये नेचर है, तो इस नेचर को आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो इस नेचर को निकालने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, देखो सभी की नेचर नहीं होती है। जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जीरो होगा, जिस इलेक्ट्रॉन पे भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो नो नेचर। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है जीरो, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है जीरो, तो नो नेचर, उसकी कोई नेचर नहीं होगी, ना वो पैरामैग्नेटिक होगा ना वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। उससे अलग आपको क्या बात याद रखनी, ये बात याद रखनी कि जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा दो से कट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं दो से कट हो रहे हैं, वो तो होंगे आपके क्या डायामैग्नेटिक, और जो दो से कट नहीं होने के वो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे नेचर लिखा, और ये बात याद रखनी है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो उसकी कोई नेचर नहीं होने। अब ये देखो जीरो तो दो से नहीं कटेगा तो इसकी तो कोई नेचर ही नहीं क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। एक दो से कटेगा नहीं तो पैरा, पैरा के लिए पी लिख रहा हूँ, दो दो से कट जाएगा डाया, तीन दो से नहीं कटेगा पैरा, चार का कोई नेचर नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया जीरो, समझ गए आप। फाइव का दो से नहीं कटेगा पैरा, छः कट जाएगा डाया, सात नहीं कटेगा पैरा, आठ की कोई नेचर नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जीरो। इस तरह से इसमें बताइए। एक बात याद रखिए, इसमें 10 और 16, किसको 10 और 16, ये दो ऐसे हैं जो दो से कट तो जाते हैं लेकिन इनकी नेचर कैसी होती है हमेशा, कैसी होती है पैरामैग्नेटिक। इस बात को मैं लिख देता हूँ 10 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। तो ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है कि 10 और 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो दो से कट जाने के बाद भी कैसे होते हैं पैरा। अब आइए इसमें, अगर हम 8 की बात करें तो 8 की तो कोई नेचर नहीं होगी, कोई बॉन्ड ऑर्डर कैसा है जीरो, नो नेचर। 9 दो से कटेगा नहीं कटेगा पैरा, 10 कट जाएगा लेकिन 10 और 16 को मैंने क्या बताया पैरा, 11 दो से कटेगा नहीं पैरा, 12 कट जाएगा डाया, 13 नहीं कटेगा पैरा, 14 कट जाएगा डाया, 15 नहीं कटेगा पैरा, 16 कट तो जाएगा लेकिन 10 और 16 दो से कटने के बाद भी कैसे होते हैं पैरा, 7 नहीं कटेगा पैरा, 18 कट जाएगा डाया, 19 नहीं कटेगा पैरा। अब 20 को ध्यान रखना कट जाएगा लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है जीरो, तो जीरो पे नो नेचर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैंने कहा कि सी एन निगेटिव कैसा है। ओके, तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो कितना आएगा बोलो। कार्बन में कितना है 6, नाइट्रोजन में 7 7 है ना, तो 6 प्लस 7 माइनस को प्लस कर देंगे कितना हो गया 14, तो 14 2 से कट जाएगा, दिस डायामैग्नेटिक। ऐसे निकालना है। मैंने आपसे कहा He2 का कितना होगा, तो एक हीलियम का कितना है 2, 2 का कितना हो गया 4, तो 4 पे कितना हो जाएगा। अब 4 का देखो 4 2 से कट रहा है लेकिन 4 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है जीरो, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है उनकी नो नेचर, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ Be2, तो Be2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है, 8 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है जीरो, तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो नो नेचर, नो नेचर। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और करके देख लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ अभी भाई O2 निगेटिव का क्या नेचर होगा, तो एक ऑक्सीजन में 8, 2 में कितना होगा 16, माइनस को क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो गया 17, तो 17 दो से नहीं कटेगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे O2, ये याद रखिए, देखिए जैसे O2 है, O2 में 16 है लेकिन 10 और 16 दो से कट तो जाते हैं लेकिन फिर भी कैसे होते हैं पैरा। ये मैंने बताया 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को आपको, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होते हैं।
याद रख लेंगे आप, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको जो बताया है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में और नेचर के बारे में, इसको तो आप कर लेंगे। अब मैं तुमको जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। देखिए ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखिए इसमें अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ, यहाँ तक तो कौन सी बात हुई है, 8 से 20 तक इलेक्ट्रॉनों की, जिनमें 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे CO3 2 नेगेटिव। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने में बच्चा बहुत टाइम लगाता है, तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन में कितना है भाई 6 है, एक ऑक्सीजन में 8, तो 24 हो गया, 3 में प्लस 2 कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया। तो 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करिए, जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये देखिए सेंटर एटम कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है सेंटर एटम, 4 का होता है। कितना अटैच है, 3, उससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.33। समझ गए ना, ये शॉर्ट ट्रिक लगाइए, बहुत काम की है। मैंने आपसे कहा PO4 3 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, फास्फोरस कौन से का है, 5वें का है, ऑक्सीजन कितना अटैच है 4, तो कितना हो गया 1.25। इजी है बहुत। मैंने आपसे कहा SO4 का क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव का। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये मैक्सिमम गलत हो जाते हैं स्टूडेंट के, तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, बस ये देखिए जो सेंटर एटम है वो कौन से ग्रुप का है, सल्फर का, कौन से ग्रुप का है 6 का है, अटैच कितना है ये देख लो 4, 1.5, इस तरह से निकालना है, तो जिसका भी पूछा जाए। तो एमओटी में मैंने बस आपको क्या याद रखनी है, 2 बात याद रखनी है। एक तो वो लाइन याद रखनी है, कौन सी, जो एक आपकी कहाँ से कहाँ तक चली, 8 से 20 तक, बीच में 14 आया था, यहाँ 3 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, 0.5 कम करते चले गए थे आप, ठीक है। दूसरी लाइन कहाँ से कहाँ तक बताई मैंने, 0 से लेके 8 तक, 0 पे 0 था बॉन्ड ऑर्डर, इस पे भी 0 था, कट मारा था, इस पे भी 0 था। बस ये शॉर्ट ट्रिक इतनी सी याद रखिए। और बात रही इनकी जिनमें 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया, जो सेंटर एटम है, जो सेंटर एटम है उसका ग्रुप लिखिए और जितना अटैच है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बात करूँगा आपसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलिटी निकालेंगे आप, तो रेजोनेंस। और दूसरा पॉइंट इसमें जो मैं आपसे बात करूँगा वो बात आपसे करूँगा मैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एमओटी को आज पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर जो कल आएगा आपका रेजोनेंस, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, टेक केयर।